नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चीन में कोरोना का कहर जारी है। हालात इतने खराब हैं कि सड़क पर रस्सी बांधकर कोरोना मरीजों को ड्रिप लगाया जा रहा है। न दवाई है, न अस्पताल है और न ही डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है, बल्कि दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और ब्राजील में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कोविड-19 रिस्पांस टीम में महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केरखोव के अनुसार दुनिया भर में हर सप्ताह 8,000 से 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने से महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का भारी विरोध के बाद चीन सरकार ने क्वारंटीन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल सहित सख्त प्रतिबंधों को हटा दिया था। प्रतिबंध हटाने के बाद से चीन में कोरोना बेकाबू हो गया। वहां स्थिति ये है कि अस्पताल मरीजों से भरे हैं और बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 चीन में कहर बरपा रहा है। जापान भी इससे अछूता नहीं है। जापान में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में बुधवार को 2 लाख से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि 25 अगस्त के बाद ये पहली बार है कि एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जापानी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एक सप्ताह पहले इसी दिन की तुलना में बुधवार को लगभग 16,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजधानी टोक्यो में बुधवार को कोरोना के 21,186 नए मामले दर्ज किए गए हैं। टोक्यो में पिछले 2 दिनों में लगातार 20,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में बुधवार को कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। जापान में भी कोविड प्रतिबंधों के हटाने के बाद से ही मामले बढ़ने लग गए हैं। पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए जापान ने अक्टूबर में कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाया था। समाचार एजेंसी CNN के अनुसार नवंबर महीने में लगभग 10 लाख पर्यटक जापान आए थे, जिसके बाद से जो है कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड मामले। समाचार एजेंसी योनहैप के अनुसार बढ़ती ठंड के बीच गुरुवार को दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड 75,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले सप्ताह की तुलना में ये लगभग 5,600 से ज़्यादा है। समाचार एजेंसी ने कोरिया डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी यानी कि KDCA के हवाले से बताया है कि देश में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार संक्रमण में वृद्धि हो रही है। KDCA के अनुसार 6 में से 1 व्यक्ति कोविड-19 से दोबारा संक्रमित हुए हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार पिछले 28 दिनों में अमेरिका में रिकॉर्ड 15,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया है कि अमेरिका में कोविड-19 के अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा मामले हो गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से अमेरिका में अब तक 10,88,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। ब्रिटेन में गुरुवार को 46,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि सप्ताह के औसत में 6,577 है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार 12 दिसंबर के बाद अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत सरकार ने जारी एक एडवाइजरी कोविड के लिए जारी की है। उसके प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने भी जो है अलर्ट मोड पे आ गई है। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है, सलाह दी है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। कोरोना के मद्देनजर भारत सरकार की 2 महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कोरोना पर बैठक उन्होंने किया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों के साथ बैठक की। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करने के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में जब विश्व भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हम भी आपको यही सलाह देंगे कि मास्क लगा कर रखें, लोगों से दूरी बना कर रखें। अगर किसी में जो है कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो आप टेस्ट करवाएं। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो लगवा लें, ताकि आप जो है और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो करके ट्रैवल करें। आपको अगर किसी भी तरीके की आशंका होती है या किसी भी तरीके का सिम्टम्स दिखता है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, उनसे बातचीत करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपकी
जान बची रहे। आप अपना ढेर ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।